नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों। और आज हम राज्यसभा की जो शक्तियां हैं और जो उसके कार्य हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है, संसद ये हमारा चैप्टर चल रहा है। तो संसद चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था। तो इसमें लोकसभा के कार्य हम लोग देख सकते हैं, देख चुके हैं। लोकसभा के पावर भी हम लोग देख चुके हैं क्या क्या है। अब हम राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य देखेंगे। और इसका जो चैप्टर है ये संसद, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो देखो ये क्या लिखा है। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य, पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में इतना शक्तिशाली सदन नहीं है। डैट मीन्स राज्यसभा इज़ नॉट एज मच स्ट्रोंगर पार्लियामेंट देन लोकसभा। पर क्या है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा का एक सहयोगी और सहायक सदन है। मतलब एक इसके बिना, मतलब इसका भी अपना एक महत्व है। ठीक है, महत्व होता है हर चीज़ का अपना, छोटी से छोटी चीज़ का भी महत्व होता है। तो इसका अपना महत्व है। पर कोई भी जैसे विधेयक है तो कुछ विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की पावर राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, जैसे धन विधेयक। धन विधेयक मैंने बताया, धन विधेयक आर्टिकल 110 में लिखा गया है। मतलब इन आर्टिकल 110 द डेफिनेशन ऑफ धन विधेयक और मनी बिल इज हैज़ बीन रिटर्न। सो क्या है कि इसमें ये क्या कहते हैं कि धन विधेयक कैन ओनली अप्रूव्ड बाई द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बाई टेकिंग द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति की परमिशन लेने के बाद लोकसभा का स्पीकर किसी भी विधेयक को, वेदर इट इज़ मनी बिल और नॉट, इट कैन मीन्स लोकसभा स्पीकर कैन अप्रूव एनी बिल एज ए मनी बिल। तो ये मतलब है कि कोई भी विधेयक उसको धन विधेयक बना सकता है। लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है और उसमें कोई भी विधेयक हो। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण देता हूँ, जो आधार बिल, जो आधार कार्ड हम लोग यूज करते हैं, तो उस समय गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, आधार बिल को, नंबर नहीं था, अगर कहें पावर का मतलब नंबर नहीं था राज्यसभा में, तो उन्होंने क्या किया, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा आधार बिल को मनी बिल की तरह अप्रूव कर दिया। मतलब रबर स्टैंप लगा दिया ऑन आधार बिल, और ये कहा कि ये जो है मनी बिल है। ठीक है, अब इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को, मीन से मनी बिल को रोक नहीं सकती है। ठीक है, उसको स्टॉप पास करना ही पड़ेगा राज्यसभा को। राज्यसभा हैव टू पास द मनी बिल। ठीक है, वेदर राज्यसभा लाइक्स और नॉट। ठीक है, ये बात समझ गए। तो अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विधायी शक्तियाँ कुछ दी गई हैं राज्यसभा को। ठीक है, कुछ वित्तीय शक्तियाँ इसकी क्या हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में इतना शक्तिशाली सदन नहीं है, फिर भी इसका एक अपना महत्व है। क्योंकि राज्यसभा की रचना, ये देखो, राज्यसभा की जो रचना है वो लोकसभा के सहयोगी और सहायक के रूप में की गई है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्ति देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको समझा दिया, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी कानून के निर्माण के संबंध में कार्य करता है। संविधान के द्वारा और वित्तीय विधेयक, धन विधेयक के सिवाय अन्य विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स इन एनी बिल एक्सेप्ट देन मनी बिल और सम फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, अब इसको समझना। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई है धन विधेयक को छोड़ के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखो, सारे जो विधेयक हैं, ये विधायक नहीं विधेयक है। ठीक है, सारे विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। मतलब
लोकसभा में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और दोनों सदनों के पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ठीक है। ये व्यापार नहीं है दोस्तों, ये व्यवहार है। मतलब इन प्रैक्टिकल क्या चीज़ है? प्रैक्टिकल में क्या होता है, सभी जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो प्रैक्टिकल ये है, ठीक है। कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल होती है, मतलब थ्योरेटिकल में तो राज्यसभा की बराबर पावर है लोकसभा की तुलना, लोकसभा के बराबर, केवल धन विधेयक को छोड़ के सभी में पावर बराबर है लोकसभा और राज्यसभा की। पर देखो, ये जो आपका प्रैक्टिकल में सारे जो विधेयक है लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। तो देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट टर्मिनेट एनी ऑफ द बिल पास्ड बाय द लोकसभा, ओनली इट कैन हेल्ड, मीन्स राज्यसभा कैन हेल्ड एनी बिल ओनली फॉर 6 months। आफ्टर 6 months इट हैज़ टू पास द बिल पास्ड बाय द लोकसभा। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखो, ये अनुच्छेद 108 के अनुसार क्या कहता है कि यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में, ये ऑर्डिनरी बिल, ये याद रखिएगा, के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। आउट नहीं है, आहूत है। ठीक है। इसको दोस्तों इग्नोर करिएगा, जो कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है। और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर ही होगा। तो ये चीज़ें याद रख लो। अनुच्छेद 108 में क्या लिखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 108 में ये लिखा गया है कि जब कभी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध हो जाता है साधारण विधेयक के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के बीच में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। मीन्स इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा on any ordinary bill, then Rashtrapati will propose the joint session of the Lok Sabha and Rajya Sabha, and it will chair by the Lok Sabha speaker, not by the Rajya Sabha, means what you can say is सभापति। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो जिसको चेयरमैन भी बोला जाता है, तो राज्यसभा का चेयरमैन उस ज्वाइंट सेशन को चेयर नहीं करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो चेयर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ज्वाइंट सेशन हो रहा है ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, डैट मीन्स द नंबर ऑफ लोकसभा इज 545 एंड द मेंबर्स इन राज्यसभा इज 245। सो क्या है कि द मेंबर ऑफ लोकसभा इज मोर देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो जो लोकसभा चाहती है वही बिल पास होगा, उसी तरह का उसका प्रारूप होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखो, चलो अगला देखते हैं पॉइंट। 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था, जिसकी पहली बैठक 13 मई 1952। ऑन 13 मई 1952 द फर्स्ट सेशन ऑफ राज्यसभा was held and its name was Council of State. Not at that means at that time there was no name of Rajya Sabha. That name was Rajya Sabha is as Council of States. तो ये चीज़ याद रखिएगा। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी, जिसके सभापति कौन थे, ये भी याद कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 1954 को सभापति ने यह घोषणा की कि अब राज्यसभा के नाम से ये सदन जाना जाएगा। मतलब राज्यसभा कब बना, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑन 1954।
तो ये चीज़ें आप दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1-2 दिन में इकनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो भी मैं चालू करूँगा, और पूरी अर्थव्यवस्था बहुत आसान मतलब लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जिस तरह से कोई भी रेट बैंकों की दर बढ़ाई जाती है, आरआर बढ़ाया जाता है, कैश रिवर्स रेशियो बढ़ाया जाता है, तो एक्सपोर्ट पर क्या दबाव पड़ता है, इंपोर्ट पर क्या बढ़ता है, ठीक है। और उससे मतलब महंगाई की जो रिजर्व बैंक की संकुचित मुद्रा दर क्या होती है, एक्सपेंशन पॉलिसी क्या होती है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे देखते हैं। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में इतनी मजबूत स्थिति नहीं दी गई है। चलो अब अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 109 में, मतलब संविधान का जो अनुच्छेद 109 है, इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा गलत लिखा है, ये लिखा है राज्यसभा में धन विधेयक, ठीक है। तो धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ याद रखिएगा। वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्लियर आई टोल्ड यू डैट मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, एंड एनी बिल कैन बी अप्रूव्ड एज ए मनी बिल only by the permission or the approval by the Lok Sabha Speaker, and firstly by before approving that bill as a money bill, it must be approved or take permission by the President of India। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं। वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से, और जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों को लिए भेजा जाता है, और राज्यसभा हैज़ ओनली 14 days टू पास दैट मनी बिल, और इट हैव मीन्स राज्यसभा हैव ओनली 14 days टू हेल्ड दैट मनी बिल, मीन्स आफ्टर 14 days इट मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा, ठीक है। नहीं तो ये ऑटोमेटिकली इट विल बी अंडरस्टैंड दैट राज्यसभा हैज़ पास्ड दैट मनी बिल। अगर वो पास करे या ना पास करे, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी विधेयक जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, वो विधेयक केवल राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रोक के रखेगी। अगर वो 14 दिन के बाद ये पास नहीं करती है तो उसको ऑटोमेटिकली पास समझा जाएगा, और उस विधेयक को संशोधन के लिए राज्यसभा कैन नॉट रिटर्न टू लोकसभा। तो आप बात को समझ रहे हैं, इसमें राज्यसभा की कुछ भी नहीं चलेगी धन विधेयक के संदर्भ में। और धन विधेयक होता क्या है कि कोई भी कर लगाना, कोई भी कर हटाना। जो जीएसटी था वो क्या था, वो धन ही विधेयक था। जीएसटी क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें कौन कौन सी दरें होती हैं, ये सब मैं अर्थव्यवस्था में आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आप लोग ये वीडियो देखिएगा, और आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ये वीडियो देख के कि आपको मतलब थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और जितने ज़्यादा फैक्ट तैयार होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में काम यही आता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक रख सकती है, और यदि वह विधेयक को प्राप्ति की तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को नहीं लौटा देती तो उसको दोनों सदनों के द्वारा पास माना जाएगा। तो बात को समझ गए। ये देखिए, ये राज्यसभा है, तो ये चीज़ आप देखिए, राज्यसभा ये है। राज्यसभा में देखिए हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, ये देखो मतलब सभापति हैं, जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के। और ये देखिए ये लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है। ये जैसे गुलाम नबी आज़ाद हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी मेंबर्स ये सब हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए राज्यसभा, ये देखो लोकसभा जो होती है, लोकसभा का जो अंदर का बैकग्राउंड होता है, तो देखो ये ग्रीन होता है लोकसभा का देखना ग्रीन होता है, और इसका देखो ये रेडिश ब्राउन जैसा होता है, ठीक है। तो ये रेड कलर का है अंदर का, और रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है राज्यसभा, ठीक है। तो इसके अंदर बैकग्राउंड इस कलर का है। चलो अब आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं।
राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव तो भी लोकसभा को देती है, परंतु ये लोकसभा की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उन सुझावों को माने या ना माने। मीन्स राज्यसभा कैन गिव सजेशन टू लोकसभा ऑन फाइनेंस बिल। ठीक है, वित्त विधेयक इज कॉल्ड एज फाइनेंस बिल एंड धन विधेयक इज कॉल्ड एज द मनी बिल। सो राज्यसभा कैन गिव सम सजेशन ऑन फाइनेंस बिल बट इट डिपेंड्स अपॉन द बिल ऑफ द लोकसभा वेदर इट approves the suggestion of the Rajya Sabha or not. It depends only the will of लोक सभा। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ रहा है, नाउ यू विल बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ राज्यसभा इन कंपेयरिंग देन द लोकसभा, और लोकसभा को स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ, मतलब संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ जो हैं, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, और लोकसभा से पारित संशोधित विधेयक है लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन के टर्म में, मतलब संविधान संशोधन एक विधेयक होता है, तो संविधान संशोधन विधेयक, अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है तो वो तभी अप्रूव माना जाएगा जब लोकसभा से तो पारित हो गया, इससे मतलब नहीं है राज्यसभा से भी वो पारित होना चाहिए। तो इसमें दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे आधार बिल था, तो आधार बिल एक संविधान संशोधन विधेयक था, पर संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर। सो ये, और राज्यसभा में जो मेंबर थे उस समय वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कम थे, मतलब उनके पास नंबर नहीं था। तो दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दैट वी विल मीन्स इंट्रोड्यूस्ड आधार बिल एज मनी बिल एंड देन द पावर ऑफ लोकसभा विल इनहेंस इन टर्म्स ऑफ मनी बिल। तो आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर ये स्वीकार नहीं है। संविधान संशोधन जो विधेयक है वो अस्वीकार समझा जाएगा, अस्वीकार। ठीक है, इसी तरह 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक था, राज्यसभा के द्वारा पारित न होने के कारण समाप्त हो गया था। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि 1989 द 64 एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल means some constitutional amendment bill terminated due to disapproval by the राज्यसभा। ठीक है, अब बात को समझ गए हो कि नहीं? चलो अब आगे देखते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई है कि जब लोकसभा विघटित हो गई हो, ये विघटित लिखा था, विघटित हो गई हो, तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखो, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये चीज़ भी इसकी अन्य पावर है। अब बात को समझो, जैसे जो राज्यसभा से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और क्या इसकी पावर है राज्यसभा की? राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर, राज्यसभा मिल गए, लोकसभा मिल गए, दोनों ने उपराष्ट्रपति चुन लिया। ठीक है, राज्यसभा एंड प्लस लोकसभा, ये दोनों मिल गए और दोनों ने अपना उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया। चलो अब अगला देखते हैं।
राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। तो महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ एनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ये दोनों राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर ये करता है, ठीक है। और किसी भी मतलब जज पे के ऊपर महाभियोग लगा है तो उसका प्रस्ताव तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदनों इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। राज्यसभा बहुमत के प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है। तो राज्यसभा कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बाय इट्स मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखो, राज्यसभा का एक विशेषाधिकार है, तो राज्यसभा के दो विशेषाधिकार हैं, एक अनुच्छेद 249 और एक अनुच्छेद 312। तो ये दोनों अनुच्छेद 312 और एक अनुच्छेद 249, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और इसी में राज्यसभा का कुछ विशेषाधिकार है। तो अब ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। और देखो, इसमें पॉलिटी का जो ये संसद का सीरीज चल रही है, तो ये लोग आप लोग पूरी देखिएगा और कल हमारा वीडियो इसी के आगे आएगा। जो संसदीय जो विशेषाधिकार होते हैं, कोई भी विधेयक कैसे पास होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, ठीक है। तो इस तरह से वाचन जो होते हैं और उसके बाद में फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के बाद में राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए आता है। धन विधेयक क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, ठीक है। और अनुच्छेद, पूरे संसद के जितने भी अनुच्छेद है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 109, 110, 111, 117, ठीक है। तो ये सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देखेंगे। तो देखो, अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्य सूची में उल्लिखित कोई भी विषय पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व का ये घोषित कर सकता है और संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहता है तो हर वर्ष इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लो राज्य सूची में कोई विषय उल्लिखित है, मान लो कोई व्यापार या वाणिज्य का कोई विषय लिखा हुआ है, उसमें राज्यसभा ये कह दे कि ये जो विषय है वो हमारा राष्ट्रीय महत्व का विषय है और संसद इस पर कानून बनाए, तो संसद को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को इस पर कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 ये कहता है। ये IAS 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो, अनुच्छेद 312 क्या कहता है। अनुच्छेद 312 ये कहता है, ये राज्यसभा के दोनों विशेषाधिकार हैं, ठीक है। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। अब इसमें वन लाइनर का भी एक वीडियो कल आएगा, तो संसद का जो वन लाइनर है वो भी वन लाइनर भी हम लोग एक साथ देखते चलेंगे, तो हमारे फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों तैयार होते जाएंगे, ठीक है। तो 312 ये देखो क्या कहता है। 312 ये कहता है कि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित कर देती है तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर, और राज्यसभा इसमें एक तरह से ऑर्डर देगी लोकसभा को। और राज्यसभा अगर जब तक ये नहीं कहती है तो राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अभाव में संसद या संघ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना नहीं कर सकती है। तो देखो, राज्यसभा ने अब तक 2 बार इस विशेषाधिकार का प्रस्ताव का प्रयोग किया है। पहली बार 1961 में किया था और उस समय उन्होंने भारतीय इंजीनियर्स सेवा और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और भारतीय चिकित्सा सेवा, इसके सृजन का अधिकार संसद को दिया था। और दूसरी बार 1965 में राज्यसभा ने भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा सृजन का अधिकार संसद को दिया था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों राज्यसभा की कुछ पावर्स हैं। अब देखो,
हम लोग कुछ वन लाइनर देखते हैं और इसके साथ में हम लोग वन लाइनर का एक वीडियो भी कल और लाएंगे। तो उसमें संसद के वन लाइनर के 2 या 3 वीडियो आएंगे, तो उसमें सारा वन लाइनर जितना भी फैक्ट होगा उसमें वही वीडियो देख लोगे तो पूरा उससे संसद चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर, 6 साल का होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के या लोकसभा के? तो ये है लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) है। संसद के संयुक्त सदन का जो अधिवेशन है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यही अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो अब हम लोग कल मिलते हैं और इसमें इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। और दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी और ग्रामीण विकास, ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों 1-2 दिन में ये भी वीडियो इसमें अपलोड कर दूँगा यूट्यूब में। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।